हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट वाइब्स बाय ज्योति। आज हम रेडियोग्राफी का एक बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, रेडिएशन एंड एक्स-रेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेडिएशन? So radiation is a form of energy that travels from one place to another. So simple language में रेडिएशन एनर्जी का एक फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है। मतलब एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र हो सकती है। इट कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। ये रेडिएशन दो फॉर्म्स में ट्रैवल कर सकती है, वेव्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म में। जैसे वाटर में वेव्स ट्रैवल करती हैं, वैसे ही कुछ रेडिएशंस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। एग्जाम्पल, सनलाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल सनलाइट है। सनलाइट सन से अर्थ तक ट्रैवल करती है और सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। रेडिएशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब रेडिएशन को ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। इन दोनों में डिफरेंस उनकी एनर्जी का होता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशन? रेडिएशन इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रेडिएशन को मेनली दो टाइप्स में प्रेजेंट्स होती हैं। पहला टाइप आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा टाइप नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन हैज़ इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है, यानी एटम की नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन। इसी चीज़ को हम आयनाइजेशन बोलते हैं। जब रेडिएशन एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, उस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर एक्स रेज एंड गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज आयनाइजिंग रेडिएशन के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और रेडियोग्राफी में हमारे लिए एक्स रेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन doesn't have enough energy to remove electrons from an atom. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। इट कैनॉट कॉज आयनाइजेशन, इसीलिए ये आयनाइजेशन नहीं कर सकती। एग्जाम्पल्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। दीज आर द एग्जाम्पल। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। की पॉइंट, ionizing radiation has enough energy to remove electrons. Non-ionizing radiation does not have energy to remove electrons. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बस एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखो, आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इनफ एनर्जी होती है, जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इनफ एनर्जी नहीं होती है। So now the topic is, what are X-rays? So X-rays are a type of ionizing electromagnetic radiation. अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, एक्स-रेज। एक्स-रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है और ये आयनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं। दे हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। इनके पास एक्सरे में इनफ एनर्जी होती है जो एटम को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है। इसी वजह से एक्सरेज को आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। एक्सरेज कैन पास थ्रू द बॉडी एंड हेल्प अस क्रिएट मेडिकल इमेजेस। एक्सरेज की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये बॉडी के थ्रू पास कर सकती हैं।
जब ये बॉडी से पास होती हैं तो डिफरेंट टिश्यूज़ इन्हें डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन से मेडिकल इमेज बनाई जाती है। दे आर मेनली यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। इसी रीज़न की वजह से एक्सरेज का सबसे कॉमन यूज़ मेडिकल इमेजिंग में होता है, जैसे चेस्ट एक्सरे, किसी भी बोन का एक्सरे और डेंटल एक्सरे। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, एक्सरेज हमारी आँखों को डायरेक्टली विजिबल नहीं होती हैं। एक्सरेज आर इनविजिबल टू आवर आइज़, लेकिन इनके इफ़ेक्ट्स को डिटेक्टर कैप्चर कर लेता है और हमें इमेज को फॉर्म करके दिखाता है। सो नाउ, why can X-rays create an image? So different tissues absorb X-rays differently. अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक्सरे इमेज एक्चुअली बनती कैसे है। बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ एक्सरेज को सेम अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करते। हर टिश्यू एक्सरे को डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। बोन्स absorb more X-rays than most soft tissues. For examples, bones X-ray को soft tissue जैसे muscles की comparison में ज़्यादा absorb करती है. This difference in absorption helps create an X-ray image. जब different tissues different amounts में X-rays को absorb करते हैं तो डिटेक्टर तक पहुंचने वाली एक्स-रेज की क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है। इसी डिफरेंस की वजह से एक्सरे इमेज में डिफरेंट शेड्स अपीयर होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल आर बोन्स अपीयर वाइट और लाइट ऑन अ रेडियोग्राफ। इसीलिए नॉर्मल रेडियोग्राफ में बोन्स वाइट या लाइट दिखाई देती हैं क्योंकि बोन्स ने ज़्यादा एक्सरेज को अब्जॉर्ब किया होता है। सिंपल वे टू रिमेंबर, मोर एब्जॉर्प्शन मीन्स लाइटर अपीयरेंस और लेस एब्जॉर्प्शन मीन्स डार्कर अपीयरेंस। हाउ इज़ एन एक्सरे इमेज फॉर्म्ड? X-ray imaging works on the principle of differential absorption. X-ray image फॉर्मेशन का बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। सिंपल वर्ड्स में बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ एक्सरेज को डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज़ एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सरेज। जब एक्सरेज बॉडी से पास होती हैं तो कुछ टिश्यूज़ ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ टिश्यूज़ कम। मोर एब्जॉर्प्शन, मोर वाइट। जैसे मैंने आपको बॉन के बारे में बताया कि वो ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती है तो इट अपीयर्स वाइट और लाइट इन कलर। लेस एब्जॉर्प्शन, मोर ब्लैक। और जहाँ एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन कम होगा वहाँ ज़्यादा एक्सरेज डिटेक्टर तक पहुँचेंगी और एरिया डार्कर अपीयर होगा। दिस डिफरेंस क्रिएट्स एन इमेज ऑन द डिटेक्टर। तो बेसिकली डिटेक्टर तक पहुंचने वाली एक्स रेज की क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वही फाइनल रेडियोग्राफिक इमेज बनने में हेल्प करता है। की पॉइंट इज़, फाइनल इमेज ये डिपेंड करती है कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ ने कितनी एक्स रेज एब्जॉर्ब की हैं और कितनी एक्स रेज डिटेक्टर तक पहुंची हैं। नाउ, हाउ डज एक्सरे इमेजिंग वर्क? So X-ray imaging works in a simple flow. Source to the patient, patient to the detector and detector to the image. इस पूरे प्रोसेस को सिंपल फ्लो में याद रख सकते हो। पहले सोर्स से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जैसे आप फर्स्ट सोर्स देख पा रहे हो एक्सरे ट्यूब। फिर पेशेंट की बॉडी से पास होती हैं। सेकंड में आपको पेशेंट एक विजिबल है, एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी एंड देन डिटेक्टर उन्हें रिसीव करता है और फाइनली इमेज बनती है। सो एक्सरे ट्यूब का काम क्या है? प्रोड्यूसेस एक्सरेज। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब एक्सरे को प्रोड्यूस करती है, यही हमारी एक्सरे बीम का सोर्स है। देन पेशेंट एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, फिर एक्सरेज
पेशेंट की बॉडी की तरफ जाती हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से पास होती है। देन डिटेक्टर का काम ये होता है कि कैप्चर्स द एक्सरेज दैट पास थ्रू द बॉडी। जो एक्सरेज बॉडी से पास होकर बाहर निकलती हैं, डिटेक्टर उन्हें कैप्चर करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन फाइनल इमेज फॉर्म होती है। द सिग्नल इज़ प्रोसेस्ड टू क्रिएट ए क्लियर इमेज। फाइनली डिटेक्टर से मिलने वाले सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं और स्क्रीन पर हमें एक रेडियोग्राफिक इमेज मिलती है। अगर इन शॉर्ट की बात करें, सबसे पहले एक्सरेज बनते हैं, देन बॉडी से पास होते हैं, डिटेक्टर उन्हें कैप्चर करता है और फाइनली इमेज बन जाती है। नाउ what are the uses of x-rays in radiography? X-rays are widely used in radiography to see inside the whole body without the surgery. रेडियोग्राफी में एक्सरेज के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स को बिना सर्जरी के देख सकते हैं, जैसे टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स एंड बोन इंजरीज। सबसे कॉमन यूज़ बोन्स में होता है। अगर किसी पर्सन को इंजरी हुई है तो एक्सरेज से फ्रैक्चर या बोन इंजरी को डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट एंड एब्डोमेन। एक्सरेज का यूज़ चेस्ट और एब्डोमेन जैसी बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, चेस्ट एक्सरेज से लंग्स और हार्ट रीजन को इवेलुएट किया जाता है। टू डिटेक्ट डेंटल प्रॉब्लम्स एंड जॉ इश्यूज। डेंटल एक्सरेज की हेल्प से टीथ और जॉ की प्रॉब्लम्स को एग्जामिन किया जा सकता है। टू फाइंड फॉरेन बॉडीज़ इन द बॉडी। कभी कभी कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी के अंदर चली जाए तो एक्सरेज उसे लोकेट करने में हेल्प कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़। एक्सरेज इमेजेस डॉक्टर को डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, साथ ही ट्रीटमेंट प्लान करने और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करने में भी यूज़फुल हो सकती हैं। अभी की टेक अवे क्या है? तो ओवरऑल एक्सरेज डॉक्टर को बॉडी के अंदर की इंफॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करती है, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प मिलती है। Why are X-rays important in radiography? So X-rays helps us see what we cannot see from outside. They are a powerful tool for diagnosis and treatment. हम बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं देख सकते। एक्सरेज हमें उन इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करने में हेल्प करती है जो आउटसाइड से विजिबल नहीं होती हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरेज की अगर हम बात करें, सो अर्ली डिटेक्शन की हम बात करेंगे, जैसे एक्यूरेट डायग्नोसिस हो गया या फिर अर्ली डिटेक्शन की बात करेंगे। एक्सरेज हेल्प्स आइडेंटिफाई डिजीजेस, इंजरीज, एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एक्यूरेसी। एक्सरेज की हेल्प से फ्रैक्चर्स, इंजरीज और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है और कई केसेस में कंडीशन को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। डिटेक्ट्स हिडन प्रॉब्लम्स। एक्सरेज रिवील इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो स्ट्रक्चर्स हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, एक्सरेज उनकी इमेज प्रोवाइड करके हिडन प्रॉब्लम्स को इवेलुएट करने में हेल्प करती है। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद भी एक्सरेज यूज़फुल होती हैं, क्योंकि डॉक्टर कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं। क्विक, सेफ एंड नॉन इन्वेजिव दैट प्रोवाइड्स फास्ट रिजल्ट्स विदाउट सर्जरी एंड विद मिनिमल डिस्कम्फर्ट। एक्सरेज एग्जामिनेशन जनरली क्विक होता है और इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक नॉन इन्वेजिव इमेजिंग मेथड है। Essential in emergencies, very helpful in emergencies cases like fractures, accidents and internal injuries. इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स में एक्सरेज बहुत यूज़फुल हो सकती हैं।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिवली क्विकली प्रोवाइड कर सकती हैं। अभी की टेक अवे, एक्सरेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो फाइनली एक्सरेज मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डॉक्टर को बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स देखने, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और पेशेंट की डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। So now you know what is radiation, what X-rays are, how an X-ray image is formed और रेडियोग्राफी में X-rays का यूज़ कहाँ और क्यों किया जाता है। अगर आप रेडियोग्राफी के बिगनर हैं तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यही कॉन्सेप्ट्स आगे के टॉपिक्स को समझने का फाउंडेशन बनेंगे। थैंक यू एवरीवन।